नमस्कार, मैं भौमेंद्र शुक्ल और आप देख रहे हैं इंडिया चैनल। उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला ब्राह्मण बाहुल्य जिला कहा जाता है। यहाँ की राजनीति केवल और केवल ब्राह्मण तय करते हैं, लेकिन अब वहाँ भी कुछ दरारें हैं, कुछ परेशानियां हैं। लग रहा है कि कोई बाहरी ऐसी ताकत है जो वहाँ ब्राह्मणों में खोट पैदा कर रही है। ताजा मामला भाजपा के वरिष्ठ नेता राधेश्याम शुक्ला को जिला बदर करने का है। भाजपा के जिला महामंत्री पिछड़ा मोर्चे से रवि पाल ने आके बयान भी दिया कि ये सरासर गलत है, लेकिन स्थानीय विधायक सलभ मणि त्रिपाठी और सांसद शशांक मणि त्रिपाठी दोनों ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। राधेश्याम शुक्ला, जिन्होंने बसपा और सपा दोनों के शासनकाल में राजनीतिक मुकदमे झेले हैं, उनको अब उन्हीं के प्रशासन ने यानी एडीएम एफआर ने जिला बदर किया है। ऐसा नहीं कि ये कार्रवाई कोर्ट से हुई है, कोर्ट की कार्रवाई नहीं है, प्रशासन ने कार्रवाई की है और 6 महीने के लिए इनको जिले से बाहर कर दिया है। कुछ तो है, अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। या तो सलभ मणि से उनकी ठीक नहीं है, या तो शशांक मणि से उनकी ठीक नहीं चल रही है। अंदर खाने दोनों में कुछ न कुछ मतभेद है, यानी अब ब्राह्मण भी देवरिया में बट रहे हैं। भाजपा की हालत अब वहां खस्ता हो सकती है। देवरिया से इंडिया चैनल के संवाददाता लाल बाबू की रिपोर्ट। आप सबके बीच में भेजा है आदरणीय शशांक मणि त्रिपाठी जी को। निश्चित रूप से आदरणीय शशांक मणि त्रिपाठी के बारे में बताना आवश्यक है, क्योंकि आप सब आदरणीय शशांक मणि त्रिपाठी के लिए, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के लिए इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और इन दोनों नेताओं को मजबूती से आप सदन में देखना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से आप सब आदरणीय ओम प्रकाश जी के सम्मान को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं मानता हूं कि शशांक मणि त्रिपाठी इस लोकसभा से भारी मतों से जीतकर सदन में जाएंगे। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय शशांक मणि त्रिपाठी के पारिवारिक पृष्ठभूमि पर जाइए तो आदरणीय शशांक मणि त्रिपाठी के बाबा जी इसी गोरखपुर में कलेक्टर रहते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय का निर्माण कराए, कलेक्टर रहते हुए अवध विश्वविद्यालय का निर्माण कराए और भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के पूर्व सांसद आदरणीय जन्नत प्रकाश मणि के कालखंड को आप सबने देखा है। आदरणीय जन्नत प्रकाश मणि जी, राधेश्याम शुक्ला जी, मैं बचपन से देख रहा हूं कि छात्र जीवन में हम लोगों के आगे ही हम लोगों के सीनियर थे, छात्र अध्यक्ष रहे और उसके बाद से लगातार भाजपा में जुड़ने के बाद सामाजिक कार्यों में लिप्त रहे हैं। कहीं से उनकी कोई आपराधिक गतिविधि में लिप्तता हमने आज तक नहीं देखा है। रही बात मुकदमों की, तो हम लोगों ने सपा का शासन झेला है, बसपा का शासन झेला है, मुकदमे हुए हैं, इसमें कोई बट नहीं है। लेकिन कार्यकर्ता हित में कार्य करने पे जो भी नियम से कार्य करेगा, कार्यकर्ता के लिए लड़ेगा भिड़ेगा, उसके ऊपर मुकदमे होते हैं, फर्जी मुकदमे होते हैं, राजनीतिक मुकदमे होते हैं और जो हो जाता है उसको लेकर झेलना पड़ता है कार्यकर्ताओं को। इनको जिला बदर किया गया है, इसको कैसे आप देखते हैं? कहीं ना कहीं एक गहरी साजिश की बू है, इसमें कोई ना कोई राजनीति हुई है। नहीं तो उनसे बड़े बड़े अपराधी जो चाकू छुरी लेकर पैसा छीनते हैं, डकैती डालते हैं और तमाम तरह के अपराधों में लिप्त हैं, उनके ऊपर जिला बदर की कार्रवाई न करके राधेश्याम शुक्ला पे हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिकरण की बू आ रही है। क्या इसके उच्च पदाधिकारी आपके संज्ञान लिए? मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे भारतीय जनता पार्टी के उच्च जितने भी माननीय विधायक, माननीय सांसदगण और तमाम पदेन लोग हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो लोग इस बात का संज्ञान लेंगे और बहुत जल्द इसका निदान होना चाहिए। इस कार्रवाई को अगर नहीं प्रशासन हटाती तो क्या करेंगे? जैसे देखिए, जहां तक सोचने वाली बात है कि प्रशासन नहीं हटाती है तो हम लोग भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे। एक कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा समूह तैयार हो रहा है, हम लोग लगे हुए हैं और हम लोग सड़क पर उतरेंगे प्रशासन की इस मंशा के खिलाफ कि एक राजनीतिक व्यक्ति की इस तरह से ना छवि खराब की जाए, ना जिले से बाहर करने का अधिकार उनको मिले। ये जो राधेश्याम शुक्ला किस तरह के व्यक्ति थे और भाजपा के लिए कैसा कार्य करते? राधेश्याम शुक्ला एक बहुत ही सज्जन स्वभाव के, सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और वो भाजपा के ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनकी गिनती अच्छे कार्यकर्ताओं में होती है। उनका एक निचले स्तर से लेकर बड़े पदाधिकारी तक सभी लोगों के साथ उठना बैठता है। वो जमीन पे भी बैठता है और सोफे पे भी बैठते हैं। वो कहीं से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है, ना कोई अपराध उनके जिम्मे है। मुकदमे हैं तो मुकदमे पिछले शासन में जब हम लोग सपा बसपा झेले हैं तो मुकदमे हुए हैं। तो इनको अगर नहीं होता है कार्रवाई तो क्या आप लोग करेंगे? हम लोग प्रशासन से बहुत जल्द, अगर मुश्किल से हमको लग रहा है 3-4 दिन के अंदर प्रशासन का कोई ठोस निर्णय नहीं आता है, जिला बदर की वापसी नहीं होती है, तो हम लोग सड़क पर उतर के अपनी मांग को सार्वजनिक तौर पे लड़ने का काम करेंगे। कितने मुकदमे लमसम दर्ज होंगे?
हमको लग रहा है 5 और 6 मुकदमे के आधार पर उनके ऊपर ये जिला बदर की कार्रवाई हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविपाल है, मैं भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय मंत्री हूँ, पिछला मोर्चा का।